जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पार्ट 2 में आ गए। चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी टाइम दी। अच्छा ए दसो कि असी तो ललिया बिललिया मारते ही रहते हैं कोई डेपुटेशन के बारे में तुहाडे जेडे मतलब है मसले मसाइल सुन, और मेरे हिसाब नाल डेपुटेशन ने इस इदारे में तबाह किया। नहीं, मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं डेपुटेशन 1 to 16 तक का नुमाइंदा हूँ जी। और मैं जब से CDA में आया तो ये जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे उस लेवल के लोग हैं, ये डेपुटेशन पे भी आते हैं। ठीक है, समझे? तो वो आते रहे, लेकिन ये जरूर है कि जब जो डेपुटेशन पे आता है उसको अदारे से दिलचस्पी नहीं होती, वो अपना टाइम लगाता है, अब कुछ अकरवापरी करता है, कुछ लोगों को नवाजता है। यकीनन ये कौमी इदारा है, इससे इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि शुरू में जब अदारे बनते हैं वो तो होना नया तो लोगों को लाया जाता है, लेकिन अब ये 60-70 साल हो गए हैं, तो बड़े ट्रेन लोग हैं। तो मैं ये बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि डेपुटेशन की अदम दिलचस्पी और इडहाकिज्म के यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसियां ना बनाना, उसकी वजह से इस अदारे को बहुत नुकसान हुआ है। और अच्छा देखो चौधरी साहब, मैनू इस वजह तो लोग कहें सोकी साहब तुम ये चीज़ों तो जाकर कर दो, ये नहीं कर दो, साढ़े प्लाट खत्म हो गया। अच्छा चलो मतलब है कि तुम दस दिता भी ये हूँ सुनिया कि थोड़ा जिहा इससे कोई मतलब नोटिफिकेशन होया नहीं कि डेपुटेशन दे या हूँ जी डेपुटेशन के बारे में क्या आपने कहा कि मतलब है हूँ एक कोई बना रहे ला कि मतलब मैं सुनिया सी पिछले दिन कोई लेटर भी आया सी कि जनाबा ने डेपुटेशन वाले जेडे ने वापस किया जाए। नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा इस तरह माशाल्लाह जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने कहा आते ही यकीनन उसके ऊपर प्रेशर होगा, हर आदमी कहता होगा हम CDA में जाएं, पहले थोड़े हैं यहाँ। तो उसने एक ऑर्डर्स किया बतौर वज़ीर दाखिला सर्कुलर, मतलब तो झाड़ने वाली बात है क्या पाबंदी, ताकि उस पर प्रेशर कम आए ना, भाई पाबंदी लगा दी फिलहाल डेपुटेशन। तो जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रुक गया। तो इसका तो बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि CDA के एम्प्लॉइज जो है ना, उनको ये हमारी 2 ऑफिसर एसोसिएशन है, उनका राइट है, उनका चाहिए कि वो एसोसिएशन है, बेशक ट्रेड यूनियन नहीं है, वो जाए रेट में, वो कहें ना जी हम मुतासर हो रहे हैं। मैं जहां मुतासर हो रहा हूँ, मैं 1 to 16 को डील करता हूँ, मुझे ला के दिखाएं। अच्छा मैं इधर एक छोटी वहां पे एक उस्मान नाम का लड़का ये इधर से आया है, तो वो मैं अमानुल्लाह साहब जो हैं, मुझे जरा अजीब सा लगता है, तो वो फरमाता है ना कि जी वो जो दी यासीन साहब वो उस्मान मलिक जो हैं उनकी बड़ी सपोर्ट कर रहा है और उसको पता नहीं रेपुटेशन। अब वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और वो इनके दौर में आया, उसका टेन्योर है, यानी जब आता है ना 3 साल के लिए, 5 साल ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है। तो वो इनके दौर में आया, मोहतरम अमानुल्लाह साहब के दौर में। अच्छा अब वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसको जनाब वहां से उन्होंने कहा लिखा, मैंने बाद में पता कराया जब उसका मैंने इंटरव्यू सुना ना, तो वो कहता मलिक उस्मान साहब। मैंने कहा ये मलिक उस्मान कहाँ से एक आ गया भाई? मैंने फिर अपने बंधु से पूछा कि ये जनाब अमानुल्लाह साहब वहां पे कहते 9:00 पे मैं मुखातब हूँ, नशयाती रास्ते पे। मैं क्या ये क्या शौक है इनको? तो वो कौन है? उन्होंने बताया जी को डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो वहां से आया था स्पोर्ट्स बोर्ड से, हमारे को दोस्त हैं, उनका बेटा है, सारे हमारे दोस्त हैं। अब उसकी ये कि वहां से कोई गैर हाजिर हुआ चंद दिन, तो उसको उन्होंने रिपेट्रिएट कर दिया। मैंने कहा हम तो मुतासर होते हैं तब कि 1 से 16 नंबर जो लोग हैं ना वहां पे आए। अभी इन्होंने एक तहसीलदार साहब लाए, बड़ा चर्चा है सुनो ना, उसको जाके ये गले में फूलों के हार क्यों डालते हैं? ये जो बच्चा जिसको मैं बेरोजगार बच्चा कहता हूँ, लेकिन हम किधर बेरोजगार रहा, उसको तो CDA रास आ गया कि वो तो वहां से लूट मार कर रहा है। अच्छा। वहां वन विंडो पे बैठा होता है, वहां पे जनाब कहता है मैं आपके खिलाफ इंटरव्यू तो ब्लॉक कर दूंगा, मेरे चेयरमैन से बड़े तल्लुकात हैं, ये बच्चा कह रहा है। और वहां से जनाब एक NOC करवाया और दिहाड़ी 2 लाख की लाई, तो चले गया। उसको तो CDA, इस तरह के लोगों से आप ये तवक्को रखते हैं कि ये CDA के मुलाजमीन की खिदमत करेंगे? ये तो तबाही है। वो हमारे को गुनाह ज्यादा ही होंगे जब अल्लाह में माफ करे अगर इस तरह के लोग खुदा न खास्ता CDA में आ गए। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं सबके सामने सीना तान के खड़ा हूँ, तमाम के सामने मैं खड़ा हूं, और मैंने हमेशा साबित किया है कि ये और इनके साथ जो कुव्वतें थी सबको अल्लाह की मेहरबानी से, अपने दोस्तों की मदद से उनको हमेशा शिकस्त दी है और आइंदा भी देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा चौधरी साहब तुसी 1 to 16 तक कर दो, जिस वेले अगर फर्ज किया उतू एक बंदा आके डेपुटेशन ते बैठ जाता है, जो तुहाडा 16 to 17 जाता है, 18 तक भी जा सकते हैं। इन्होंने मसले असर नहीं, उसमें तो बाकायदा कोटा के इतने इनिशियल रिक्रूटमेंट पे आ सकते हैं, रिक्रूटमेंट के कोटे पे वो आते हैं ना, प्रमोशन के कोटे पे तो आ नहीं सकते वो।
नहीं तो जब ऊपर आ जाते हैं तो ये नहीं, ऊपर आए या नहीं नीचे आए, जाता। तो वो अगर फर्ज करें 50-50 का या 70% जो है वो प्रमोशन है, 25% जो है वो अपॉइंटमेंट है, तो जो मर्जी आए बाहर से अपॉइंटमेंट भी तो हो सकती है ना, तो उसी के अंदर आता है ना वो, उसी के अंदर जहां पे वो मुतासर करते हैं, यानी उसकी तादाद से ज्यादा आते हैं जो आए हैं, वहां हमें बोलना चाहिए। बिल्कुल ये हम बोलते हैं जनाब, बड़े डंके की चोट पे बोलते हैं, इनकी तरह झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। और जहां भी जरूरत हो, अल्लाह ताला की मेहरबानी से चेयरमैन हो, बोर्ड हो, हर जगह पे मजदूर की आवाज है और मजदूर की आवाज उठाते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने यासीन साहब की बातें सुनी हैं। और देखें, हम तो इस इदारे में मुलाजम भी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार भी कोई नहीं है, ना मकान का मसला होता है कि ना मकान अलाट हो जासी, ते दूसरा ना होता है कि जनाब साढ़े बोनस हो देंगे, लेकिन मुल्क है क्या तसी है वहां, इदारे हैं तसी है वहां, इंशाल्लाह जरूर आवाज उठाते रहेंगे। और जिस तक देखो डेपुटेशन भी कोई आंदा ते मैं तो कुछ पैसे कोई नहीं लैने, लेकिन तुम अक्सर देखते हो कि इसे चीज से, और आज ये 2 प्रोग्राम जो चौधरी साहब के नाल कीते नो, इसे चीज से रोशनी के कई लोगों को पता ही कोई नहीं होता कि जनाब और बिच गल कुछ होती तो उन्हें जी फलाने ने कह दिता, लेकिन चौधरी साहब यह चीज़ा तो सामने आनियां ना, तो दूसरे बंदे का भी इंशाल्लाह वोट से भी असर पैदा है कि उस बंदे ने की क्या, इस बंदे ने की क्या। देखो ना, असल का काम है चीज को सामने लिया, और जरा कोई फिर दाएं बाएं करेगा तो फिर अवामी इज्जत, तो सोशल मीडिया ना दौर है। सुखी साहब आपका बहुत शुक्रगुजार, आपकी वजह से हमें मौका मिलता है कि हम वाकई हमारी आवाज़ जो है सब जगह पहुंचे, मजदूरों को पता चले क्या हो रहा है, और जो हमारे अपोजिट हैं उनका भी हक है बिल्कुल कि वो हमारी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करें, उनका राइट है। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि अभी मानुल्लाह साहब को ग्रेड 17 मिला है, हमने जो टाइम स्केल प्रमोशन का सीडीए मजदूर यूनियन ने पॉलिसी मंजूर कर, उसी के तहत उसे 17 मिला और वो रिटायर हुआ है, ठीक है। तो मैं उसे कहूँगा कि वो जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करें, पढ़ें, वहाँ सीडीए मजदूर यूनियन का भी शुक्रिया अदा करें, सच बोलना सीखें। मेरी किसी से कुछ जाती लड़ाई नहीं है, ठीक है। मैं उनसे दूसरे से कहूँगा, जो बच्चा है उसने कुछ अर्सा पहले शोकी साहब अमानुल्लाह के बेटे के हवाले से या अमानुल्लाह साहब के बारे में कुछ बातें की, कल तक ये बाप बेटा थे, और आपको पता है ऑन रिकॉर्ड में बता सकता हूँ, ये उसे बेटा कहता था, वो जैसे अभी आपने कहा वो अंकल कहता है। अब वो दिल से कहना, एहतराम के रिश्ते होते हैं ना अंकल और भतीजे के दरमियान। मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसी बातें, क्योंकि अब तो रिकॉर्ड पे रह जाती है ना, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, तो फिर मुझे लोग कहेंगे यार आप क्या कर रहे हैं 70 साल की उम्र में, किन लोगों की बातें कर रहे हैं। मैंने उसको बुरा महसूस समझा किया, और मैंने खुद एक इंटरव्यू दिया, और उसमें मैंने कहा कि इस तरह की इखलाक से किसी की जात को, किसी के बेटे को, सब हमारे बेटे हैं, अगर वो बैरून मुल्क पढ़ने के लिए गए तो हर की ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे बाहर पढ़े। अगर अमानुल्लाह का बेटा गया हुआ तो उसके ऊपर इस तरह की बातें न करें कि वो करप्शन से गया हुआ, ठीक। तो फिर हो सकता है जवाब में, मेरे पास तो तारीख है, मैं आपके घर से लेके आखिर तक बताऊंगा, तो शायद फिर आप मैं कह शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम वो करते हैं, मैं कोई मानुल्लाह को खुश करने के लिए नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उसको, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि मानुल्लाह इस मजदूरों के प्लाटों में सबसे बड़ी रुकावट बना अपने सियासी इज़ाम की तकमील के लिए। सीडीए मजदूर यूनियन की कामयाबी, उसने कहा जी तो कभी हारेंगे नहीं, उसने सीडीए के मुलाजमीन के बच्चों का मुआशी कातल है, मैं कहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ, ये तो हमारे सियासी बातें, अगर कोई बंदा उसके घर के बारे में, उसकी जात के बारे में बात करेगा तो मैं उसकी मजम्मत भी करूंगा, और मुझसे जो हो सका मैं वजाहत। तो फिर मैं ये कहता हूँ उन फरीकीन से जो भी हैं हमारे, उनसे कहता हूँ कि अखलाक के दायरे में रह के अपना नुक्ता नजर पेश करें। आइए, ये वही चौधरी यासिर और वही टीम है जो बड़ी ही आजमाई हुई है, ये बड़े बड़े तूफानों के सामने डटने वाले लोग हैं। बड़े आए, आपने सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए, आपने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, हर जगह पे आपको अल्लाह की मेहरबानी से हमने नाकों चने चबाए, और अब भी मजदूर की ताकत से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके हबीब पाक के सदके आप सोचे भी नहीं कि आने वाले रेफरेंडम में हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आपको एक फिर इब्रतनाक शिकस्त देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने बातें भी सुन ली है, और आजकल तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आजकल वैसे अखलाकियात से गिरी तो बात करनी नहीं चाहिए, क्यों, ये रिकॉर्ड होती हैं, किसी वक्त बंदे के राजनामे भी हो जाते हैं, फिर वो लोग कहते हैं, ये देखें ना जिस तरह हमारे सियासी भी कार्य होते हैं, दूसरे वही फिर जोड़ जोड़ के आगे ला देते हैं। इस तरह नहीं, असलाह करनी चाहिए,
मुखालफत करनी चाहिए लेकिन दायरे च रह के। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਹੱਕਦਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਮੌਕਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, मर्जी तुसी आपनी करो। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी साहब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आप हम दुआ करते हैं आप और आपका ये मोहब्बत है और ज्यादा काम आपकी मोहब्बत है। तो नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने जला।